नौकर से बना आईएएस उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रघुवीर नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर इतना छोटा था कि बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता और सब गीला हो जाता। रघुवीर पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया। 10वीं के बाद घर की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे पढ़ाई छोड़कर एक सेठ जी के घर नौकर का काम करना पड़ा। सुबह से रात तक वह घर के बर्तन धोता, झाड़ू लगाता, कपड़े धोता और बच्चों को स्कूल छोड़ने ले जाता। लेकिन उसके मन में एक सपना था, आईएएस अफसर बनने का। हर बार जब वह सेठ जी के बच्चों को स्कूल छोड़कर आता तो उनके स्कूल गेट पर लिखे हुए शब्दों को देखकर सोचता, काश मैं भी इतना बड़ा आदमी बन पाऊं। रात को जब सब सो जाते तब वह थकी आंखों के साथ पुराने फटे पुराने नोट्स उठाकर पढ़ाई करता। अक्सर दीपक या छोटी सी टॉर्च की रोशनी में पढ़ते पढ़ते सो जाता। कई बार सेठ जी ने उसे ताना मारा, अरे रघुवीर, तू नौकर है, नौकर ही रहेगा, आईए बनने का सपना छोड़ दे। लेकिन रघुवीर हर बार चुपचाप मन में सोचता, तुम्हें क्या पता, सपने गरीबों की थाली में सबसे बड़ा भोजन होते हैं। संघर्ष और मेहनत। रघुवीर ने घर के काम और नौकरी करते थे ग्रेजुएशन पूरा किया। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो वह पुरानी किताबें सस्ते में खरीदता और सरकारी लाइब्रेरी में घंटों बैठ कर पढ़ता। कभी कभी उसने खाना छोड़कर सिर्फ पानी पिया, प्रायः, ताकि बचत करके परीक्षा की फीस भर सके। कई बार उसे यह भी सोचना पड़ा कि किताब खरीदे या घर के लिए राशन लाए। पहला और दूसरा प्रयास दोनों बार वह आईएएस की परीक्षा में असफल हो गया। गांव के लोग हंसते, देखा, नौकर ही रहेगा, आईएएस बनना सबके बस की बात नहीं। लेकिन तीसरे प्रयास में उसने अपनी पूरी जान लगा दी। दिन रात पढ़ाई, कठिन अनुशासन और आत्मविश्वास, और आखिरकार यूपीएससी में उसका चयन हो गया। नतीजा आज वही रघुवीर, जिसे कभी लोग नौकर कहते थे, एक आईएएस अधिकारी बन चुका है। सेठ जी जिनके घर वह बर्तन धोया करता था अब खुद उनके ऑफिस में फाइल लेकर खड़े होते हैं। रघुवीर हमेशा कहता है, गरीबी से बड़ी कोई परीक्षा नहीं होती और मेहनत से बड़ी कोई किताब नहीं होती। अगर सपने सच्चे दिल से देखे जाएं और उन पर लगातार मेहनत की जाए तो नौकर भी आईएएस बन सकता है।